एंड भगवान की बहुत असीम अनुकंपा है आपके ऊपर, बहुत ब्लेसिंग्स हैं जो आप इसको प्लान को देख पा रहे हैं, और आई होप कि सब समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिन ये मेरी जिंदगी में आया और मुझे कुछ हेल्थ के चैलेंजेस थे, और आई वाज न्यूली वेडेड, और मेरे साथ ना काफी सारे हेल्थ के चैलेंजेस थे, बहुत सारा वर्कलोड, और पढ़ाई भी करनी थी, जॉब भी करनी थी, सब कुछ था मतलब एक साथ। और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ गए थे, तो मेरी लाइफ में एक मेरी फ्रेंड आई, वो मेरे लिए ब्लेसिंग बन के आई। उन्होंने मुझे मेरे अपलाइन मेंटोर से मिलाया, और उनके थ्रू ये बिजनेस प्रेजेंटेशन से पहले मुझे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए। जब मैंने इन प्रोडक्ट्स पे फेस कर लिया था, इनको यूज किया, और मुझे बहुत फेथ हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ, और एकदम से ऐसा लगा कि जैसे मिरेकल हो गया है, जो चैलेंजेस थे वो एकदम से गायब हो गए हैं। तो मुझे फेथ हुआ, फिर उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई, और इस अपॉर्चुनिटी को हमने भगवान की ब्लेसिंग के थ्रू एक्सेप्ट किया, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। और अभी सफर बहुत लंबा है, लेकिन हमें पता है कि हम उस मंजिल को जरूर पाएंगे। तो ये क्या है, और इसमें हम कैसे पैसा कमा सकते हैं? देखिए, पैसा आज आप सभी लोग कमा रहे हैं, एवरीबडी इज अर्निंग फॉर द फैमिली, बट द थिंग इज कि क्या कभी आपने क्वेश्चन अपने आप से ये पूछे हैं बैठ के, कभी अकेले में, या कभी आपके मन में आता भी होगा ना कभी कभी, कि क्या मैं सच में खुश हूँ क्या इस जॉब से, इस बिजनेस से, या जो भी मैं आज वर्क कर रहा हूँ इससे मैं क्या खुश हूँ? ठीक है, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? तो कभी कभी ना मतलब मैक्सिमम लोगों के आंसर आते हैं कि नहीं, कुछ और चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, है ना, इससे भी ज्यादा बड़ा चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन कभी कभी आता है कि यार जॉब तो सिक्योर है, मैं नहीं होऊंगा तो कोई और होगा इस जॉब पे, लेकिन क्या मैं सिक्योर हूँ? क्या मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है जब भी मैं लाइक मेरे अंदर अगर मेरी जगह पे मतलब मेरी फैमिली में मुझे रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या मेरी फैमिली की लाइफ वैसी होगी जैसे कि आज चल रही है मेरे होते हुए? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना जब हम कभी अकेले बैठते हैं। तो यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर एक बंदे के, उस बंदे के दिमाग में आते हैं जो अपनी फैमिली से प्यार करता है। वो चाहता है कि वो रहते रहते कुछ ऐसे काम कर दे जिसकी वजह से ना उसके ना रहने पर उसकी फैमिली को कभी भी सफर ना करना पड़े। ठीक है, तो जो भी आज हम वर्क कर रहे हैं बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने जा रहे हैं जिसमें हमें अपना अपना अनप्रोडक्टिव जो टाइम है, जो हम गपशप में, जो हम फालतू में नेगेटिव न्यूज पढ़ने में या किसी भी चीज की चर्चा करने में यूं ही निकाल देते हैं, वही टाइम को हमें यूटिलाइज करना है, और बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी को थोड़ा सा समझते हुए हमें इस पे काम करना है। काम कितने टाइम करना है? आपको काम करना है 2 से 3 घंटे, 6 से 12 महीने। अगर आप इस काम को करते हैं तो आप अपने आज की इनकम, जो भी आप जहां से भी जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम के साथ साथ आप 40,000 रुपए और कमा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगर आप बताए गए तरीके से काम करते हैं तो 2 से 3 घंटे, 1 से 2 साल लगाते हैं, आप अपनी इनिशियल इनकम में 1 लाख रुपए तक एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैं फिर कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि क्या हमें अपनी जॉब तो नहीं छोड़नी, क्या आज हम जिस सोर्स ऑफ इनकम जो हमारा है उसे डिस्टर्ब तो नहीं करना? नहीं फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट टाइम वर्क है, ये आपका वो पैशन वाला वर्क होगा जिसको कि आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को, लाइफ के ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए करेंगे। अगर आप इसी काम को 2 से 3 घंटे कर लेते हैं तो आप कम से कम 2.5 लाख इनकम जो है वो पर मंथ की आप अपने इनकम में जोड़ सकते हैं। और कुछ लोग तो इस लेवल तक आते आते अपनी इनिशियल इनकम को भूल ही जाते हैं, क्योंकि वो इसके सामने बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, वो फिर उसे फुल टाइम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। फिर अगर आप इसी को 2 से 5 साल का एक बड़ा टारगेट बना के काम करते हैं, 2 से 3 घंटे डेली, तो आप मिनिमम 7 लाख तक अपने इनकम में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को ना जब वो पास मतलब एग्जाम उसका पास आ रहा होता है और उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो हमारे लिए मोटिवेशन का उसके लिए क्या होता है? उसके लिए मोटिवेशन होता है कि बेटा जब आप पास हो जाओगे ना, मैं आपको एक ब्रांड न्यू साइकिल दिलाऊंगा, ठीक है, जो भी ट्रेंड में होगी। या फिर मैं आपको जैसे गर्ल्स हैं तो आपको एक एक वो क्या होता है, हाउस, गर्ल्स के जो हाउसेस होते हैं ना, वो बड़े प्यारे से ब्यूटी डॉल वाले हाउसेस वो दिलाएंगे, या जो भी उनका ड्रीम होता है ना उसको हम फुलफिल करते हैं, जो छोटे छोटे ड्रीम होते हैं बच्चों के। तो वहां पे क्या है कि हमें रिवॉर्ड जब उन्हें बताते हैं ना, तो वो मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये मनी तो
ऑब्वियस है कि एक मोटिवेशन का फैक्टर है, बट साथ ही साथ मनी की फ्रीडम के साथ आपको टाइम की फ्रीडम मिलेगी, जो कि अभी भी आपको आपकी जॉब में नहीं मिलती। हम सुबह से जाते हैं, शाम तक घर आते हैं, फिर भी हमारे घर पे भी आके हम ऑफिस का ही काम कर रहे होते हैं। आई होप यू ऑल आर एग्री विद दिस। हमें फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, लाइक आज जो सैलरी आई है 1 तारीख को, वो हमारी 15 तारीख तक छूमंतर हो जाती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेंडिंग बिल्स होते हैं, राइट। और अगले 15 दिन या अगले जो 10 दिन होते हैं महीने के, वो हम क्या कह के टालते हैं, बच्चा ये काम ना हम अगले महीने करेंगे, क्योंकि इस महीने का ना बजट थोड़ा सा बिगड़ रहा है, या फिर बजट नहीं है, हम इसको ना नेक्स्ट मंथ के लिए शिफ्ट कर देते हैं, आप थोड़े दिन और वेट कर लीजिए। कुछ ऐसे कह के ना हम बच्चों को भी टालते हैं, अपनी इच्छाओं को भी दबा लेते हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि आप एक ऐसी इनकम जनरेट करने लग जाते हैं जो अनलिमिटेड होती है, ऑनगोइंग होती है, ग्रोइंग होती है, परमानेंट होती है। और द मेन थिंग इज दिस income is transferable to the next generation. Yes, you are hearing me right. This income is transferable to the next generation. That means मैं आज टीचर हूँ, कल को मैं नहीं रहती, या मैं जॉब किसी वजह से मेरी जॉब छूट जाती है, तो वो जॉब मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को नहीं मिलेगी। उनको भी जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, उनको भी वही सारे एग्जाम्स देने होंगे अगर उन्होंने मेरी वाली जॉब करनी है, तो अदरवाइज कोई और जॉब चूज कर लो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल तक आप जाएंगे, एंड इफ सम मिसहैपनिंग विल हैपन विद यू, तो ये बिजनेस एज इट इज आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है, और वो वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां से इसको आपने छोड़ा है। तो ये बहुत ही खूबसूरती है इस बिजनेस की, इस ड्रीम प्रोजेक्ट की, इस ब्लेसिंग की, जो आप ले सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको क्यों बताया, जस्ट बिकॉज हमारी लाइफ में ना जब हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं नया, हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और 2 ही क्वेश्चन होते हैं, क्या है ये, क्या तो थोड़ा थोड़ा कम होता है, क्यों करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो जो क्यों वाला पार्ट है, अगर वो हमारा स्ट्रांग हो गया, यानी हमारा वाई क्लियर होगा, तो हमारा कैसे वाला पार्ट, हाउ वाला पार्ट ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाता है, ठीक है ना। जैसे आजकल इंडिया बहुत सारे मैचेस जीत रही है, क्योंकि उसका वाई क्लियर है, उसका गोल टारगेट जो है वो सेट है, उसको जीतना ही जीतना है, उसने समझ लिया, सोच लिया, तो उसका वाई क्लियर है। तो वो कैसे हो रहा है, वो कैसे जीत रही है, ऑब्वियस है कि उनकी एक स्ट्रेटेजी है, दे आर वर्किंग ऑन इट, बहुत टाइम से वो वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्योंकि उनका वाई क्लियर है, हाउ वाला पार्ट जो है ना, वो ऑटोमेटिकली ड्रिवन हो रहा है, ऑटोमेटिकली ड्राइव हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, जो मैं आपसे आज बातें कर रही हूँ, ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का भी ना, कि आप ये बिजनेस क्यों करें, इसका क्यों आपका क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो देखते हैं कि आज का क्या सिचुएशन रहता है हमारी इनकम के साथ हमारा। देखिए, हमारी इनकम जो है ना, बड़ी छोटी सी होती है, जैसे आपको छोटा सा सर्कल दिख रहा है स्क्रीन पे, और जो हमारे सपने होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, इस बड़े वाले सर्कल की तरह, जिसमें हमारे सपने होते हैं बड़े घर के, बड़ी बड़ी लग्जूरियस कार के, बच्चों के अच्छे एजुकेशन के, चैरिटी के, नेम एंड फेम के, वर्ल्ड ट्रिप्स के, मतलब बहुत सारे हमारे सपने होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है फ्रेंड्स, जैसे ही ना हम एक इनकम के दायरे में आते हैं, वो हमारे सपने छोटे हो जाते हैं, और हमारी मतलब इनकम छोटी होने की वजह से हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, और हमें हमेशा जिंदगी भर समझौतों की लाइफ जीनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास ना कोई ऑप्शन नहीं होता। We do not have any option, but right now I'm showing you that option only. मैं आपको सिर्फ वही ऑप्शन शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद भगवान की ब्लेसिंग आप पर भी हो, और ये बिजनेस आपको भी समझ में आए, और आप भी अपने इनकम के दायरे को बड़ा करें, ना कि अपने सपनों के दायरे को छोटा करें, ठीक है। सपने और बड़े देख पाए, आपकी इनकम इतनी बड़ी हो जाए। अब आप पूछेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा, क्या चाहिए, मेरे अंदर कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, है ना। जब हम किसी जॉब को देने मतलब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमारी क्वालिफिकेशंस चेक होती है ना। बट यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एम्बिशियस होना जरूरी है। इफ यू आर एम्बिशियस, यू कैन डू दिस। इफ यू आर रेडी टू लर्न एंड चेंज योरसेल्फ, if you have that will, you can do this business, okay। And if you are ready to help the other people, यानी आप दूसरों की मदद करने को तैयार हैं, तो definitely you can get success here in this business। Friends, आई होप कि मेरी अब तक की बातें आपको कुछ कुछ समझ में आ रही होंगी, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे फेसेस से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, जो कि हम में से ही, हमारे ही बैकग्राउंड्स में से कहीं ना कहीं से थे, यानी हम लोगों जैसे ही नॉर्मल लोग थे, आम लोग, और आज वो खास लोग बन चुके हैं इस बिजनेस में, क्योंकि उन्होंने अपने जो ड्रीम्स थे उनको मरने नहीं दिया, वो बहुत एम्बिशियस थे,
वो ऐसा नहीं है कि छोटे-मोटे बैकग्राउंड से थे या फिर बड़े बैकग्राउंड, बहुत बड़े-बड़े बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे सफल हुए हैं। जैसे आप फर्स्ट देख सकते हैं कांति जी एंड लता गाला जी, दे आर नासा साइंटिस्ट। उनके नीचे डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर ब्रज, ये दोनों डॉक्टर्स फ्रॉम कनाडा। उनके साथ में आप देख सकते हैं एमपी सिंह सर एंड देवेंद्र कौर सिंधु मैम। वी आर ब्लेस्ड कि हम इन्हीं की एक टीम में हैं और इनसे हमें बहुत गाइडलाइंस मिलती हैं। ये लोग बिजनेसमैन और होम मेकर थे और इन्होंने इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक खड़ा किया है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे से फोर्थ नंबर पे देखें तो राशिद सर और परवीन मैम, वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, सिविल इंजीनियर्स एंड होम मेकर, और इन्होंने इस बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले गए, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं ये। और हर बैकग्राउंड का बंदा यहाँ पे आपको सक्सेसफुल मिलेगा क्योंकि उनमें भी वही तीन ही क्वालिटीज थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। एम्बिशियस थे, चेंज होने को तैयार थे, सीखने को तैयार थे और दूसरों की हेल्प करने को तैयार थे। तो चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज के लोग हों, चाहे वो साइंटिस्ट हो, एमबीए स्टूडेंट्स हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, फैक्ट्री के ओनर्स हो, प्रोफेसर्स हो, एडवोकेट हो, फिल्म एक्टर हो, प्राइमरी टीचर्स हो, एनीबडी, कोई भी हो, वो सारे के सारे यहाँ सक्सेसफुल हैं। ये सारे सक्सेस वाले चेहरे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे बैकग्राउंड के लोग सक्सेसफुल हैं। तो हम और आप भी कहीं ना कहीं इन्हीं कैटेगरीज में से एक हैं। तो जब ये सक्सेसफुल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आई थिंक कि मैंने आपके अंदर एक होप तो दी है ना। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं। पैसा तो हम सब बहुत कमा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम में से कोई जो यहाँ पे बैठे हैं पैसा नहीं कमा रहे। सब लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाने के चार ही तरीके हैं। ये मैं नहीं बताती, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो बताते हैं कि अगर दुनिया को चार हिस्सों में सारे लोगों को जो प्रोफेशनल हैं, जो पैसा कमाते हैं, चार हिस्सों में बांटा जाए तो वो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस एंड इन्वेस्टर में ही कैटेगराइज किया जा सकता है। लीगल वेज है ये, राइट फ्रेंड्स। तो अगर हम इनको इनकी भी दो कैटेगरी कर दें, एक तरफ हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को ले लें और दूसरी तरफ हम बिजनेस और इन्वेस्टर को ले लें, तो दुनिया का 90% जो लोग हैं वो ए साइड में है, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दुनिया का सिर्फ 10% पैसा बनाते हैं। इसीलिए हम लोगों के पास ना तो भरपूर पैसा होता है, ना अपनी जिंदगी जीने के लिए टाइम होता है, और ना ही हमें कोई सिक्योरिटी होती है, जिसकी बात मैंने सबसे फर्स्ट आपके साथ स्लाइड में की थी। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आज भी लोग धरने पे बैठे हुए हैं कि हमें ओल्ड पेंशन लाके दो, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको एक सिक्योरिटी फील होती है कि मैं नहीं रहा तो कम से कम पेंशन तो आएगी, मेरी वाइफ को मिलेगी, उससे मेरे बच्चे पल जाएंगे, ठीक है, कुछ भी, जो भी उनका सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो कि यहाँ पे नहीं है, इस सेक्टर में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखें अगर बिजनेस इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ पे सिर्फ दुनिया का 10% लोग हैं जो कि दुनिया के 90% मनी बना रहा है। ऑब्वियस है ना। जैसे अगर आप टाटा को, बाटा को और रिलायंस को, मैकडोनल्ड्स को, केएफसी को, ठीक है, इन सबको देखें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दुनिया से हटके कुछ करने की सोची। और अगर देखा जाए तो पहली साइड में, यानी फर्स्ट साइड में, ए साइड में बहुत पढ़े हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। मैं और आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं, हाईली क्वालिफाइड। हाँ, हमारे मम्मी पापा ने हमें खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया, बहुत सारा पैसा खर्च किया और लास्ट में हमने क्या किया, एक जॉब पकड़ी और आज हम उस जॉब से खुश भी नहीं है ना, क्योंकि हमारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे, तो हम सेटिस्फाइड कहाँ से होंगे। लेकिन जो साइड वाले लोग हैं ना, दूसरी साइड वाले, ये क्वालिफाइड भी नहीं होते लेकिन पैसा बहुत बड़ा बना रहे हैं। इनके पास इनके मर्जी का पैसा होता है, मर्जी का टाइम होता है, सिक्योरिटी होती है, सब कुछ होता है। दे हैव अ लाइफ पैकेज, है ना। पैकेज, ये नाम आपने सबने सुना होगा। तो अगर हम अगले पॉइंट पे बात करें, तो जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ना फ्रेंड्स, वो दूसरों के नेटवर्क में काम करते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने एग्जांपल बार बार मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन किस किस बैकग्राउंड का है, तो मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताती हूँ जिससे आप भी अपने आप को रिलेट कर सकें, ठीक है। तो जैसे मैं टीचर हूँ, तो क्या मैंने अपने खुद के स्कूल खोले हुए हैं, मतलब मेरे हस्बैंड ने खोले हुए, दैट इज द अदर थिंग, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो क्या है कि मैं तो किसी और के सिस्टम में काम कर रही हूँ ना, मैं तो गवर्नमेंट के सिस्टम में काम कर रही हूँ। जैसे वो मुझसे काम कराएंगे वह वैसे काम कर दूंगी, वो मुझे उसके हिसाब से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड क्या होता है, बिजनेस इन्वेस्टर में ये लोग अपना खुद का सिस्टम क्रिएट करते हैं और ये हम जैसे लोगों को अपने सिस्टम में रखते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो
अब क्या होता है कि पहली साइड में अगर जहां मैं हूं वहां मेरे वर्किंग आवर्स लिमिटेड है, मैं 24 के 24 घंटे तो काम नहीं कर सकती, है ना। अगर मैं 8-10 घंटे काम स्कूल में कर रही हूँ और मुझे ज्यादा पैसा बनाना है तो मैं क्या सोचूंगी कि 4 घंटे की ट्यूशन और ले लेती हूँ, है ना, थोड़ा पैसा और बन जाएगा। लेकिन क्या मैं वो 4 घंटे की ट्यूशन की जगह क्या मैं वो 20 घंटे की ट्यूशन ले सकती हूँ, 12 घंटे की ट्यूशन ले सकती हूँ? नहीं ले सकती ना, मुझे और भी तो काम करने हैं ना, है ना, मुझे फैमिली को भी तो देखना है। ऐसे आप लोगों के साथ होता है। तो यानी हम वर्किंग आवर्स को अपना एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है मनी जनरेट करने का कि मनी इज इक्वल टू वर्किंग आवर्स इनटू मैन पावर, जो कि इस फॉर्मूले को समझा बी साइड वाले लोगों ने। इन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट किया, इन्होंने वर्किंग आवर्स को बढ़ा लिया, यानी इन्होंने अपने यहाँ लोग रखे, मैन पावर बढ़ाई, और एक बंदा अगर इनके यहाँ पे 8 घंटे काम कर रहा है मुझ जैसा, और 100 लोग या 1000 लोग इनके नेटवर्क में हैं, तो इनके यहाँ पे कितना काम हो रहा है? अगर एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो 8000 घंटे काम हो रहा है ना। 8000 घंटे अगर काम हो रहा है तो पैसा भी ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग पैसिव इनकम जनरेट करने लग जाते हैं, यानी एक बार का किया हुआ काम इनको बार बार में पैसा देता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, यानी हम जितना काम करेंगे उतना पैसा घर आएगा, जब छुट्टी मारेंगे तो उसका पैसा कट जाएगा, या जब नहीं रहेंगे तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, अब बिग जीरो, है ना। फैमिली कैसे चलेगी वो सब तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ही नहीं क्योंकि। और हम जैसे लोग क्या होता है ना, सिर्फ लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज ही करते रह जाते हैं। साड़ी पसंद आती है 5000 वाली, लेके आ जाते हैं 1000 रुपए वाली, है ना, क्योंकि पॉकेट अलाउ नहीं करती। लेकिन ये लोग जो होता है ना, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस लीड कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक मौका दिया जाए, भगवान एकदम प्रकट हो जाए और कहें कि यस, मांगो वरदान, तो क्या आप हमेशा के लिए ए साइड में रहना चाहेंगे या कहेंगे कि भगवान जल्दी से बी साइड में डाल दो, है ना। तो आज वो वरदान देने ही तो भगवान आपको आए हैं यहाँ पे। उन्होंने बोला है कि बच्चा तुम्हारे पास है मौका, यू हैव दी चॉइस, कि अब आप ए साइड में रहते हुए भी बी साइड में आ सकते हैं, ठीक है। ये वही अपॉर्चुनिटी है। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स कि ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में हम सोचते हैं ना कि बिजनेस कैटेगरी में तो आना है हमें, लेकिन हम क्यों नहीं आते? क्योंकि लोगों को डर लगता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी रिस्क है, नॉलेज स्किल्स हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से लाएंगे, 8 से 10 घंटे रोज काम करना ही पड़ेगा लाइफ टाइम। तो लोग क्या होता है ना कि आसान तरीके वाली चीज उसकी तरफ चले जाते हैं, लाइफ की तरफ, और वो क्या करते हैं, जॉब पकड़ लेते हैं, महीने के महीने तो पैसा आ ही जाएगा, ठीक है ना, वो ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो बिजनेस से लोग इसीलिए घबराते हैं। लेकिन जिस बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो आज अब उसको नाम उसका हम लोग डिस्क्लोज कर देते हैं कि हम बात कर रहे हैं इतनी देर से दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग में पायनियर, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। आई मस्ट क्लैप फॉर दिस, क्योंकि इसने इंडिया में बहुत लोगों को रोजगार दिया है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया है लोगों को, और लोगों के थ्रू ही लोगों को बिजनेस मिले ऐसा एक अपॉर्चुनिटी भी दी है, ठीक है, लोगों को लोगों की मदद करने का मौका दिया है। ऐसा बिजनेस जो दुनिया में सबसे बड़ा है, वो आपसे कहता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है, सिस्टम मैं आपको खुद क्रिएट करके दूंगा, आपको तो सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करना है, आपको जिंदगी भर तो काम करना नहीं है, आपको सिर्फ 2 से 5 साल मन लगाकर काम करना है, 8 से 10 घंटे काम करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अनप्रोडक्टिव 2 से 3 घंटों को मैनेज कर लीजिए और लगातार लगातार लगाते रहिए, और देखिए कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब तो बात हो गई, मेरे को लगता है कि आपका वाय क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब थोड़ी सी और प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलिए सारी चीजें अच्छी है, मुझे बिजनेस करना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे यहाँ से ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा, है ना, करना क्या होगा, अब क्या पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सब आपको 2 काम करने हैं, मोटे मोटे शब्दों में आपको बताती हूँ, 2 काम करने हैं, खर्चा और एक चर्चा। खर्चा मीन्स जो हम मार्केट से परचेजिंग करते हैं, अब तक भी खर्चा कर ही रहे हैं ना, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। प्लीज मेरी बातों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। आज तक जो सामान हम किसी रिटेलर से पास की शॉप से लेकर आ रहे थे, जिसमें वो 10% पैसा अपना भी बचा रहा था, क्योंकि वो अपने जेब से तो सामान नहीं उगा रहा था, वो भी होलसेलर से ला रहा था, जो होलसेलर भी 10% बना रहा था, होलसेलर भी किसी एजेंट से लेके आ रहा था, वो एजेंट भी 10% बना रहा था, उस सामान का कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा था जिसमें 20 से 30% पैसा जा रहा था, और वो सामान एडवर्टाइजमेंट से पहले किसी फैक्ट्री में बन रहा था, जहां पे कि
फैक्ट्री भी उस सामान का 40% तक का फायदा लेने के बाद ही उसे अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल रही थी। तो इस तरीके से एक चेन के थ्रू ये सामान हम तक आता है, जिसमें सामान 40 रुपए का हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। यानी हमारी जेब से 60 रुपए मुफ्त में इन लोगों के पास जा रहे हैं, आज तक जा रहे हैं। और अगर अभी भी हमने नहीं समझा कि ये हमारी ही मेहनत का पैसा है, तो ये आगे भी जिंदगी भर जाते ही रहेंगे। ठीक है, हमें इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया, कंपनी ने इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा कि पैसा आपका है, पैसा सामान मैं बना रहा हूँ, जरूरत आपकी है, सामान मैं बना रहा हूँ, जरूरत का सामान आप खरीदिए डायरेक्ट मुझसे, और ये जो पैसा मिडल मैन में जा रहा था, उन मिडल मैन को साइड करते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये 60% पैसे का लेन देन हमारे और आपके बीच में रहेगा, यानी आप सामान खरीदिए, ये 60% पैसा वापस आप ही के पास आएगा, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीकों को यूज करते हैं तो। ठीक है, अगर आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे तो हो सकता है 60% पैसा आप कभी नहीं बना पाए, है ना। लेकिन आप सिस्टम से चलते हैं तो ये 60% पैसा आप ही का है। ठीक है, और इसी से आपकी बड़ी ग्रोथ होगी, इसी से आपके बड़े सपने पूरे होंगे। एमवे के बारे में अगर हम जाने तो हम किस कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं, एक ऐसी कंपनी जो 1959 से ग्लोबली रन कर रही है 110 से ज्यादा कंट्रीज में, जिसके अपने खुद के 6500 एकड़ के फार्म्स हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, यानी ऐसे मतलब पेटेंट्स इन द सेंस कि जिनको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, 65 से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, और एनुअल टर्नओवर की बात करूं तो 70,000 करोड़ से ज्यादा का इसका एनुअल टर्नओवर है। फ्रेंड्स, आप एक ऐसी कंपनी से जाने अनजाने में जुड़ने जा रहे हैं जिसका बैकग्राउंड ही इतना ज्यादा इतना ज्यादा बड़ा है कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कितने भी पैसे इकट्ठे कर लें, पैसे देके हम कभी इससे जुड़ पाएंगे, है ना। जो फ्री में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। अगर दुनिया में बहुत जैसे 110 देश कंट्रीज में है, वैसे ही ये हमारे इंडिया में 1998 में आई, 180 प्रोडक्ट्स आज ये मैन्युफैक्चर करती है, और इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा ना कि हम भी एमवे जैसे, हम भी एमवे जैसे। उनका ना कोई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है ही नहीं। वो कहीं और से सामान लेते हैं, कहीं किसी और को बेचते हैं, किसी से, मतलब उनका खुद का कोई बेस नहीं है। मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं करना चाहती, बट मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि एमवे से कंपेयर करने से पहले बहुत बड़ा बैकग्राउंड है एमवे का, उसको समझना बहुत जरूरी है। राइट फ्रेंड्स, तो एमवे और एमवे जैसा ये जमीन आसमान का अंतर है। अब बात करते हैं कि हमें खरीदना क्या है। हमने बताया ना कि शॉपिंग की हैबिट चेंज करनी है, चर्चा करनी है और खर्चा करना है। खर्चा हम अभी तक मार्केट में किस किस चीज पे करते हैं, हम अपने फूड सप्लीमेंट्स पे खर्चा करते हैं, हम ब्यूटी केयर पे खर्चा करते हैं, हम होम केयर पे खर्चा करते हैं, हम पर्सनल केयर पे खर्चा करते हैं, हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे खर्चा करते हैं, हम कुकवेयर्स पे खर्चा करते हैं, हम एयर प्यूरिफायर्स पे खर्चा करते हैं। वही तो आपको यहाँ करना है, क्योंकि ये सारी रेंज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ना। अगर फूड सप्लीमेंट्स की बात करें तो नंबर 1 दुनिया का न्यूट्रलाइट, ठीक है, न्यूट्रलाइट जो नंबर 1 दुनिया का फूड सप्लीमेंट का ब्रांड है, उसके साथ वो एमवे का, मतलब एमवे उसके साथ काम करता है, और हमारे पास इसी के सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आपको हेल्दी रहने में हेल्प करता है, आपके बच्चों को हेल्दी रहने में हेल्प करता है, और आपके पास, हमारे पास ऐसी रेंजेस हैं ब्यूटी की जो आपको कभी ओल्ड होने ही नहीं देती। एज आपकी बढ़ती जाती है लेकिन आप और छोटे होते जाते हैं। आपको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि आपके बच्चे और आप, ऐसा लगता है जैसे सिस्टर्स हैं, फादर के जैसे बच्चे, मतलब बच्चों के जैसे फादर लगने लग जाते हैं। इतने ऑसम प्रोडक्ट्स हैं इसके। ठीक है, सारे दूसरी रेंज है हमारे पास ब्यूटी में, जिसमें हमारे कलर कॉस्मेटिक्स हैं। बात करें एग्रीकल्चर केयर की, तो ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी लागत को हाफ कर देता है और आपकी जो पैदावार है उसको 3 गुना तक बढ़ा देता है। आपके पास सारे के सारे होम केयर के प्रोडक्ट्स रहते हैं, घर की साफ सफाई के सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अपने पास सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हेड टू टो आप जो भी यूज करते हैं बॉडी पे, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। कुकवेयर की बात करें तो ऐसे कुकवेयर्स हैं जिनमें 0 ऑयल, यानी बिना ऑयल के आप कुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी
न्यूट्रिशियस पावर के साथ सारे न्यूट्रिशन जो है वो लॉक हो जाते हैं इसके अंदर और आपको एकदम हेल्दी खाना बनकर तैयार मिलता है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि आई एम यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, है ना। और ये सच में ही बहुत टेस्टी और डिलीशियस खाना पका के देते हैं। कार में हम लोग जाते हैं और हम शीशे बंद करके सोचते हैं कि हम सेफ हैं, बाहर का पोल्यूशन हम पे अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कार के अंदर ना बाहर की कंपैरिजन में ज्यादा मात्रा में पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एसी के थ्रू हमारे पास खिंच के आ रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और वो हमें कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो कार के लिए स्पेशली एमवे ने सोचा क्यों ना हम अपने बच्चों को, जिसको हम कार जैसी चीज तो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं लेकिन उसके अंदर रहकर, उसके अंदर बिठाकर हम उनको बीमार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि बच्चों की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के लिए कार का एयर प्यूरिफायर जरूरी है। यहाँ पर एयर प्यूरिफायर लॉन्च हुआ और ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का एयर प्यूरिफायर है। सेम रूम के लिए एयर प्यूरिफायर्स हैं यहाँ पर। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर। आपको सिर्फ अपनी शॉपिंग हैबिट्स चेंज करनी है। जो मार्केट से आप अपनी मेहनत का पैसा मार्केट में डाल रहे थे, उसी मेहनत के पैसे को आप बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत इमोशनल बात करने जा रही हूँ आपके साथ, शायद आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए। आज की दुनिया में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा कि माँ बाप बच्चों को पढ़ाकर बाहर भेज देते हैं, है ना, क्योंकि ये एक ट्रेंड बन चुका है। बाहर जाते हैं बच्चे पैसा कमाने के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप के लिए कमा रहे हैं। मैं हर बच्चे को बुरा नहीं कह रही, या जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ आपको, वो थोड़ी सी आपको लगेगी। उसमें क्या था कि बच्चे बाहर चले गए, माँ बाप ने उनको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे ओल्ड माँ बाप रह जाते हैं जिनकी केयर के लिए कोई नहीं हो पाता है और पीछे से माँ बाप के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और बच्चों को पता भी नहीं चलता। ठीक है, ये केस मैंने भी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे पढ़ा। तो आप सोचिए ना कि हम अपनी मेहनत करने हम उन्हीं माँ बाप के लिए जा रहे हैं जिनका हम बाहर रह के ध्यान नहीं रख पाते। तो क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को लें और हम ऐसा बिजनेस खड़ा कर दें जिससे हमें अपने मम्मी पापा से दूर ही ना होना पड़े। हमें कभी जरूरत ही ना पड़े कि हमें पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, हम घर रह के ही पैसा कमाएं। सिर्फ हमें हैबिट्स तो चेंज करनी है ना। तो क्यों ना इसको एक बार करके देखा जाए, जिससे हम अपने परिवार के साथ फिर से रह पाए। हम जितनी भी सारी परेशानियां झेल पा रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फादर जॉब पे ही रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि बच्चे कैसे बड़े हो गए, उन्होंने कभी अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा होता। ये सारे वो इमोशनल फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आप में से भी कोई होगा जिसने या तो फेस किया होगा या अपने आसपास देखते होंगे। तो फ्रेंड्स, क्यों ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जब हमारे साथ आई है तो हम भी उसका फायदा उठाएं और दूसरों को भी बताएं, जिससे उन लोगों का भी फायदा हो सके। ठीक है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो पैसा है वो कैसे आता है। 60% पैसा जो है आपके पास, 4 से 10% पैसा तो जैसे ही आप सामान खरीदते हैं रिटेल मार्जिन के रूप में मिलता है। 8 से 10% पैसा आपको ट्रेड डिस्काउंट के रूप में आता है। 5% आपका CSI, ये भी एक कैशबैक है, ये आपके अकाउंट में ही आता है। 3 से 21% पैसा रेफरल बोनस है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, चर्चा का पैसा वो आता है। और 6% लीडरशिप बोनस आता है। अब बात कर लेते हैं कि चर्चा का पैसा कैसे आता है। जैसे ही आपने किसी सामान को यूज करना शुरू किया, सबसे पहले तो आप डिसीजन लेंगे कि आपको बिजनेस करना है या नहीं। ठीक है, आपने बिजनेस करने का सोचा, आपने सोचा कि अब तक भी तो मैंने कितनी सारी शॉप्स चेंज की है, एक बार फिर करके देखता हूँ, शायद मेरी लाइफ में बिल्कुल बदलाव आ जाए। ठीक है, जो भी मैं आज चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ शायद वो कभी करने ही ना पड़े। तो आपने एक डिसीजन लिया, फर्म डिसीजन, और आपने इसकी शुरुआत कर दी। आपने शुरुआत की अपने लिए, आपने मार्केट चेंज किया, अपने घर सामान मंगाया, वो सामान आपको अच्छा लग गया, जैसे मुझे अच्छा लगा था, है ना। मेरी हेल्थ बहुत इंप्रूव हुई थी, फिर मेरी स्किन में कुछ चैलेंजेस आए थे तो मेरी स्किन बहुत इंप्रूव हुई थी, है ना। तो इसी तरीके से मुझे इन प्रोडक्ट्स पे फेथ हुआ और मैंने आगे अपना बिजनेस बढ़ाया। ऐसे ही आप लोग जब इसे स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, आपको फायदा होगा। आप ये बात लोगों से करेंगे, हर बंदा आपकी बात नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर तो होगी ना। कुछ लोग तो आप जब उनसे बात करेंगे तो आपके जैसे होंगे इंटेलिजेंट, जो आपकी बात को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब वो आपकी बात को समझेंगे, वो भी अपने घर का सामान यहाँ से खरीदेंगे और आपका टर्नओवर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। एवरीबडी इज परचेजिंग फॉर देयर फैमिली, राइट। वो अपनी अपनी फैमिली के लिए खरीद रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि लेकिन ये एक सिस्टम है। आपका एक नेटवर्क तैयार होगा, उससे टर्नओवर क्रिएट होगा, और जिस महीने आपकी पूरी टीम का टर्नओवर 20,000 होगा, आपके घर में एक एडिशनल इनकम आनी शुरू होगी, जो कि होगी 3,000 रुपए तक की। जिस महीने 60,000 का टर्नओवर होगा, पूरे ग्रुप का मिला के 6,000 के हकदार होंगे आप। ठीक है, हर किसी को अपनी मेहनत का मिल रहा होगा। आपके पास आपकी मेहनत का आएगा, उनके पास उनकी मेहनत का आएगा। जिस महीने आपका टर्नओवर 1,20,000 का होता है,
पूरी ग्रुप को मिलाकर आप 10 से 12,000 रुपए कमाते हैं और 2,40,000 का टर्नओवर होने पर आपको एक लेवल मिलता है 12% का, जहां पर कि आपकी इनकम 15 से 20,000 रुपए महीने हो जाती है। ठीक है, जिस महीने आपके टर्नओवर 4 लाख का होगा, आप 15% लीडर कहलाएंगे और आपको साथ ही साथ एक और सम्मान मिलेगा और आपके घर सम्मान के साथ साथ 30 से 40,000 रुपए आपके घर आ रहे होंगे। 7 लाख का टर्नओवर जब आप अपनी टीम के साथ करते हैं 18% होता है और आपको 45 से 60,000 रुपए की इनकम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और 21% के लेवल को जब आप अचीव करते हैं तो आपका टर्नओवर हो रहा होता है 10 लाख का पूरे ग्रुप को मिलाकर और आपके घर आ रहा होता है 1 लाख रुपया। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए जिस अगर आप 1 महीने कमाते हैं पूरे फिस्कल ईयर में, यानी जो 12 महीने का हमारा पूरा साल होता है, तो किसी भी 1 महीने अगर आपने इसको क्वालीफाई किया, आप सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अगर आपने 3 महीने इसको क्वालीफाई किया, आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। 6 महीने किया तो आप प्लैटिनम कहलाते हैं और पूरे 12 महीने आपने इस टर्नओवर को बरकरार रखा, मेंटेन रखा, आप हो जाते हैं फाउंडर प्लैटिनम। एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, इवन वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड यहाँ पर जो भी है, क्योंकि हम सभी अपने फाउंडर प्लैटिनम सर एंड मैम शहनाज मैम एंड असलम अंसारी सर के छत्र छाया में ही इस बिजनेस को बड़ा कर पा रहे हैं। उनकी गाइडेंस के तहत हम इस सारे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। मीटिंग भी उन्हीं की छत्र छाया में हो रही है। सो थैंक यू सो मच मैम एंड सर। और वो इसी बड़े प्लैटिनम लेवल पे हैं और उनकी लाइफ बहुत शानदार है। वो बड़े बड़े वर्ल्ड ट्रिप्स लेते हैं और बहुत अच्छे घर में रहते हैं और उनको उनकी बातों में इतना हम्बलनेस है। अगर कोई नॉर्मल बंदा इस लेवल पे पहुंच जाए ना, इतना पैसा कमाने लग जाए, तो उसमें एक अलग ही अकड़ हो जाती है ना, मैं और मेरे अलावा तो कोई नहीं। तो लेकिन यहाँ पर आप जितना बड़े होते जाते हैं ना, आप उतना ज्यादा हम्बल होते जाते हैं, है ना, डाउन टू अर्थ। और ये चीजें मैंने अभी सर और मैम से मैं मिली और मैंने उनको ये सारी चीजें फील करी एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जब अपने जैसे कुछ लोगों की मदद करते हैं, उनको भी आप 1 लाख रुपया महीना कमाना सिखाते हैं, उनका भी टर्नओवर 6-6 महीने तक मेंटेन रहता है, वो प्लेटिनम हो जाते हैं, आप इस बिजनेस में बन जाते हैं डायमंड। और फ्रेंड, डायमंड्स की जो लाइफस्टाइल है वो तो क्या ही कहूं मैं, मतलब आपकी अगर जब आप वो लाइफस्टाइल देखेंगे ना, तो सिर्फ आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और आपको लगेगा कि आप किसी ड्रीम प्लेस पे आ गए हो, है ना। जो सारे सपने कभी बचपन में देखते थे ना, वो सारे सपने पूरे हो गए, ऐसा लगेगा आपको। तो ये सारे सपने आप ही का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सपने आपके जल्दी पूरे हों उसके लिए सिस्टम ने ही एक सिस्टम क्रिएट किया है गुरुकुल का, जिसमें कि आपके पास कुछ सीडीज और बुक्स होती हैं और आप इनको पढ़ के और सुन के जल्दी सफल होते हैं। क्योंकि गुरु के बिना तो ज्ञान अधूरा ही है, जैसा हम सब जानते हैं। ठीक है, तो बिना गुरु के तो कोई भी शिक्षा नहीं मिल सकती। लेकिन हर गुरु तो आपके घर चलकर आ नहीं सकता। उन्होंने अपनी बातों को इन सीडीज में, इन बुक्स में समराइज कर दिया है। उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, वो चैलेंजेस आप ना फेस करें, या वो चैलेंजेस से कैसे निकल के आए, आप भी उससे कुछ मोटिवेशन लें, वो सारी चीजें उन्होंने इन छोटे छोटे चीजों में कैद कर दी हैं, जिसको आप सुन के जल्दी आगे बढ़ सके। तो हमें इनकी संगत तो करनी पड़ेगी जिससे हम जल्दी सफल हों। तो फ्रेंड्स, जो ये डायमंडशिप लेवल है, यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम जनरेट होती है, जिससे मैंने जो सबसे पहले आपको सपने गिनाए थे ना, बड़े वाले सपने, जिनके लिए हमें हमारी इनकम का दायरा छोटा नहीं करना, इनकम का दायरा अब हमने बड़ा कर लिया है और हम अपने ड्रीम हाउस में रह सकते हैं, ड्रीम कार चला सकते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, छुट्टियों के लिए नानी के घर ना जाके बच्चों को विदेश घुमाने ले जा सकते हैं, या फिर देश में इतनी सुंदर सुंदर जगह है वहां लेके जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के कि कितना खर्चा हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं सोचना होगा आपको। आप जितना चाहे सोशल वर्क कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपको नाम सम्मान मिलेगा। आपको जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो दुनिया में किसी जॉब में, किसी बिजनेस में नहीं मिल सकती, वो यहाँ से मिलेगी ही मिलेगी। वो है पीस ऑफ माइंड। क्योंकि आप जब इस लेवल पे आ जाते हैं ना, मैंने बोला ना, हम्बल, वो बंदा हम्बल क्यों होता है? वो बंदा इसलिए हम्बल होता है क्योंकि वो ना बहुत सारे लोगों की मदद करके आ रहा होता है। वो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो चुके होते हैं। डायमंड्स जो होता है वो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो चुके होते हैं और इतना पीस ऑफ माइंड होता है ना उन लोगों के साथ कि कभी आपको मौका मिलेगा ना उनसे बात करने का, तो आपको लगेगा कि आप साक्षात भगवान से बात कर रहे हो, है ना। वो इतना काम होते हैं और वो इतने अच्छे शब्दों से आपको आपको समझा देते हैं जो चीजें आपको
बड़े-बड़े लोग नहीं समझा पाते। तो फ्रेंड्स, ये बिज़नेस सिर्फ बिज़नेस ना होके ब्लेसिंग है, मैं बार-बार कह रही हूँ। इस ब्लेसिंग को आप 2 तरीके से अपने जीवन में ला सकते हैं। या तो आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए और कस्टमर बनिए और अपने बच्चों को, अपने आप को केमिकल फ्री लाइफ दीजिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, हेल्दी रहिए। और अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने चाहते हैं, आप ड्रीमर हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट्स ना रह जाएँ। ये ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो बहुत-बहुत योनियों बाद मिलती है हमें, तो क्यों ना इसको सफल कर लिया जाए और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं और बिज़नेस में सफल होते हैं। उसके लिए आपको शुरुआत करनी है आपके एक आईडी प्रूफ से, एक बैंक अकाउंट के डिटेल से और सेम यही पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आप रजिस्टर हो जाते हैं अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपनी बात को यहीं खत्म करूंगी, लेकिन उससे पहले ये जरूर कहूंगी कि भगवान ने आज आपके पास अपॉर्चुनिटी भेज दी है। आपके पास से ये हक भगवान ने खत्म कर दिया है शिकायत का कि भगवान तूने मुझे कुछ दिया नहीं, तूने मुझे कुछ मेरे दरवाजे तक कुछ भेजा नहीं। भगवान तो भेज चुके हैं, नाउ इट्स योर टर्न कि दरवाजा खोलिए और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और अपनी लाइफ को शानदार लाइफ में कन्वर्ट कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच। वंडरफुल प्रेजेंटेशन मैम की तरफ से। मैम ने बिल्कुल जो लास्ट में जो स्क्रीन दिखाई थी जहाँ पे लाइफस्टाइल दिखाया था डायमंड लेवल का, और बिल्कुल मैम ने जैसे बताया कि अपने प्लान में कि हम अपनी शॉप और अपनी सोच को चेंज करके ये सारे लाइफस्टाइल और डायमंड लाइफस्टाइल यहाँ से ले सकते हैं और अपनी फैमिली को एक सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। फ्रेंड्स, जितने भी लीडर्स न्यू कोई गेस्ट हमारे साथ आए हैं, आप जिनके साथ आए हैं उनके साथ सिटिंग करिए, वो आपको बताएंगे कैसे इसमें आप साइन अप करके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैम ने बताया था कि हमारा जो बिजनेस है वो एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए हमारे से एक मैम आएंगे जो कि बहुत ग्रेट लीडर है, रामनगर से है। मैं आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करूंगा। सुषमा मैम आज का डेमो हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू सुषमा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। मेरा नाम सुषमा शर्मा है, मैं रामनगर से हूँ, एक एजुकेशनिस्ट हूँ और साथ में वुमेन एंटरप्रेन्योर भी हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे कि प्रियंका रावत मैम ने आज बहुत ही जबरदस्त लाइफस्टाइल जो डायमंड का बताया, तो मैं तो फील कर रही थी कि डायमंड लाइफस्टाइल कितना बढ़िया होगा जब वहां हम पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैम ने बताया कि 6500 के फार्म्स हैं यहाँ पे हमारे जो एमवे के, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट हम वहाँ से निकल के जो प्रोडक्ट आता है तो वो जो हमारे पास पहुँचता है, जैसे कि मैं बताऊं, जो मेडिसिन बनती है, सबसे पहले जो मेडिसिन बनती है तो जानवरों पे पहले उसको टेस्ट किया जाता है कि वो इंसान की तरफ कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए। और जो हमारे सप्लीमेंट जो बनते हैं वो सीधे जब वो वहाँ पे साइंटिस्ट जो बनाते हैं सीधे हमारे